नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। हर रोज़ हम आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय खबर लेकर आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबर से जुड़ी नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी दुनिया की खबर यही है कि इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध छिड़ा हुआ है। ये युद्ध पहले भी जारी था और अब पुरजोर तरीके से जारी है। रेड अलर्ट इजराइल में भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत इजराइल और ईरान के बीच ये महायुद्ध से स्थिति लगातार बनी हुई है। कई लोगों की जान चली गई है। ईरान और ने ये कहा है कि इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें कुछ परमाणु बेस भी हमारे ध्वस्त किए जा चुके हैं। हालांकि अब सवाल ये है कि कुछ ही परमाणु बेस को ध्वस्त किया गया है, अभी भी कुछ परमाणु बेस जो हैं वो वहां पर सुरक्षित हैं। जाहिर है एक बार फिर से परमाणु बनाने की कवायद उनकी तरफ से की जा सकती है और परमाणु से हमला भी किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है। तो जाहिर है ईरान में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उससे ईरान बौखला उठा है और वहां से लगातार धमकियां भी भेजी जा रही है, एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त युद्ध की क्या स्थिति है, क्या कुछ अब तक को किया गया है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जी मौजूद हैं। ये आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है। नीलेश जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम अपडेट देते हैं और उसके बाद उनके साथ वो रिपोर्ट भी साझा करेंगे जो हमारे पास है। जी आप सही कह रही हैं शुभी। जब इजराइल ने हमला किया था, जिस हमले को नाम दिया था राइजिंग लायन, और इसी ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने 2 दिन पहले ईरान पर ज़बरदस्त हमला कर दिया था। 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, ड्रोन से अटैक किया था और उस समय तेहरान में चीख पुकार मच गई थी। इजराइल के हमले से ईरान को ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो भी मारे गए थे। इसमें से कई कमांडर के नाम भी सामने आए थे। वो ईरान ने इसकी पुष्टि भी की थी कि उसके कितने सारे सैनिक मारे गए हैं, वहाँ के टॉप कमांडर मारे गए हैं, मिलिट्री के बहुत सारे लीडर मारे गए हैं। और जब ये हमला हुआ था इजराइल का तो ईरान बौखला गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कसम खाई थी कि वो इजराइल को नामो निशान मिटा के दम लेंगे। और जब ये कसम खाई खामनेई ने, उसके चंद घंटों बाद ही ईरान की ओर से इजराइल पर ज़बरदस्त पलटवार किया गया। ईरान की ओर से 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और इसकी वजह से इजराइल की राजधानी तेल अवीव जो है 2 घंटे तक धुआं होता रहा। वहाँ चीख पुकार मचती रही और यरूशलेम और तेल अवीव के निवासी डर के मारे बंकरों में जाकर छिपते रहे। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि इससे ईरान के हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इस ईरान के इस हमले से इजराइल को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और बहुत सारी जन माल की क्षति हुई है। कई सारी बिल्डिंग की तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं इजराइल की, जो ईरान के हमले में तहस नहस हो गई है। कहा जा रहा है कि कमांडर का बदला कमांडर से लेगा, ऐसी भी कोई चर्चा है क्या? जी, जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ये ऐलान किया, उसके बाद जब ईरान की ओर से पलटवार किया गया तो कहा गया है कि ईरान ने इजराइल के उस सैन्य बिल्डिंग पर निशाना साधा उसी बिल्डिंग से सारी सैन्य रणनीति तैयार होती थी इजराइल की। इजराइल के टॉप कमांडर उस बिल्डिंग में बैठते थे। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो भी उस बिल्डिंग पर बैठते थे। उस बिल्डिंग का नाम है मिराया हाउस और वही बिल्डिंग सबसे सुरक्षित बिल्डिंग मानी जाती है। इस बिल्डिंग की जो है इजराइल ने घेराबंदी की थी, आयरन डोम सिस्टम लगाया था, लेकिन ईरान के हमले में उसका सारा सिस्टम धरा का धरा रह गया। इजराइल की सारी जो है सैन्य रणनीति धरी की धरी रह गई और ईरान के हमले में इजराइल में ज़बरदस्त तबाही मची है। जी सर, अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब ईरान बचेगा या इजराइल, क्योंकि जो स्थिति विश्व भर में देखी जा रही है ईरान इजराइल के बीच, ईरान बड़ा देश है, इजराइल छोटा है, तो क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ईरान इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले कि इजराइल को पूरी तरह निस्तनाबूद कर दे, ध्वस्त कर दे? जी आप सही करें शुभी। ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी बनी हुई थी और कहा जा रहा था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने बीच बचाव की कोशिश की थी, दोनों ओर से शांति की कोशिश की थी कि ये युद्ध टल जाए। कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर इस मामले पर हॉट टॉक भी हुआ था, दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई थी। अमेरिका ने रोकने की कोशिश की लेकिन इजराइल ने हमला कर दिया। इसकी रिपोर्ट बहुत पहले से आ रही थी और इजराइल
ने इसकी वजह यही बताई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और वो उसे किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं दे सकता। अमेरिका की इसी पर बातचीत भी चल रही थी। इसी बीच जो है इजराइल ने हमला कर दिया और इजराइल ने दावा किया कि ईरान के 4 परमाणु साइट्स को जो है तहस नहस कर दिया है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है, आपने एक रिपोर्ट्स भी दिखाई कि कैसे उसमें जो परमाणु बेस और भी है वहाँ पर, एक नहीं बल्कि कई परमाणु बेस थे वहाँ पे जो बचे हुए हैं अभी। जी, आप सही कह रहे हैं शुभी, हमारे पास ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इजराइल ने जो हमला किया था उसने इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु साइट्स को जो है निशाना बनाने की कोशिश की थी। उनके नाम भी हमारे पास हैं, नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी और बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और इसके अलावा एक और है तेहरान रिसर्च रिएक्टर। और लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें से जो है सिर्फ 2 साइट्स जो है जो इजराइल के हमले से उस पर नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है ये ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यहाँ 14,000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज 60% तक यूरेनियम संवर्धन करते हैं। इजराइल ने इसके ऊपरी हिस्से को नष्ट कर दिया है, बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वही हाल फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का है। ये पहाड़ के नीचे बना हुआ है। इसमें 2200 सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन करती है और ईरान ने दावा किया है कि जो है इजराइल ने जो हमला किया है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक इस्फहान न्यूक्लियर साइट भी है, वहाँ पर भी जो है इजराइल ने हमला किया था, लेकिन इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक और है परचीन परमाणु अनुसंधान केंद्र, वहाँ भी हमला हुआ था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि इजराइल ने जो दावा किया था कि वो इस हमले में उसने ईरान के परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया है कि उसका जो परमाणु साइट है अभी भी सुरक्षित है। यानी कि ईरान अभी भी परमाणु बम बना सकता है और वो कभी भी बना सकता है। और अगर ये बन गया तो ये समझिए, अगर और उसने परमाणु बम छोड़ भी दिया तो क्या स्थिति होगी, ये युद्ध किस ओर मुड़ रहा है, ये बहुत भयावह स्थिति पहुंच सकती है। वाकई, और अगर परमाणु को बना लिया गया, अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, ईरान और भी ज़्यादा बौखला उठा है, तो अब सवाल यही है कि क्या वाकई ये जो स्थिति इस वक्त बन रही है ये विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है? क्या वाकई वैसे ही स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी जो पहले हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देखा हुआ है? लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच है ये बेहद ही चिंताजनक है। खासकर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को हम सोच सकते हैं कि वो हर वक्त किस तरीके से ख़तरे से घिरे रहते हैं और उन्हें अपनी हर वक्त सुरक्षा का ख्याल सताता रहता है, डर सताता रहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त इजराइल और ईरान में जो स्थिति बनी हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं, और क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है हमारी तरह कि इस वक्त विश्व तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है? तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।